आज है हमारे पास टीवीएस राइडर 125 125 सीसी की एक ऐसी बाइक जो एक ट्रेंडिंग बाइक है। मतलब ये कि इसकी डिमांड 125 सीसी में बहुत ज़्यादा है और इसके पीछे वजह भी है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बाइक है। इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं और दूसरी 125 सीसी की जो बाइक्स हैं उनको ये खासा कम्पीट करती है, खासा टक्कर देती है। अब ये E20 अपडेट के साथ है, यानी कि 2023 के आखिरी में अगर आप लेने वाले हैं इसको या फिर 2024 में लेने वाले हैं तो 4 नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव है E20 का अपडेट, यानी एथनॉल मिक्स वाला जो पेट्रोल बहुत जल्दी मिलेगा वो आप इसमें डलवा सकते हैं। इसका इंजन अब कैपेबल हो चुका है। और दूसरा है BS6 फेज 2 का इंजन, तीसरा है इसमें OBD2 और चौथा है इसकी कीमत पहले से बढ़ चुकी है। यहाँ पर मेन हेडलाइट देख लीजिए आप, फुली LED हेडलाइट आपको मिलती है। जो DRL है काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, ये भी आपको LED मिलते हैं। और सही बताऊँ तो इसके DRL 4 चांद लगाते हैं जब ये जलते हैं तो ठीक है। साइड इंडिकेटर्स देख लीजिए, इसमें LED बल्ब नहीं मिलते लेकिन आपको 10 वॉट के अमर बल्ब कंपनी लगा कर देती है। 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप टीवीएस राइडर लेने जा रहे हैं तो इसके 4 अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे। SX और दूसरा है SSE यानी कि सुपर स्क्वाड एडिशन, तीसरा है सिंगल सीट और चौथा है स्प्लिट सीट। अभी आप स्प्लिट सीट देख रहे हैं जिसमें सीट 20 से कटी हुई है, दो पार्टीशन में विभाजित है, ठीक है। चलिए ब्रेक देख लीजिए, ब्रेक काफ़ी अच्छे हैं। आगे आपको डिस्क मिलता है जिसकी साइज़ 240 mm है। आप चाहें तो बिना डिस्क वाली भी ले सकते हैं जिसमें आगे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ मिलेगा। इसमें SBT यानी सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। अगला और पिछला ब्रेक दोनों एक साथ काम करता है जिससे काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग हो जाती है। आगे जो सस्पेंशन है ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और 125 सीसी सेगमेंट में सस्पेंशन क्वालिटी आपको बेहतरीन देखने को मिलती है। आप चाहे गाँव वाले जगह पे चलाएं या फिर शहर में चलाएं, आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। मीटर कंसोल इसका काफ़ी गेमिंग टाइप का दिखता है क्योंकि रंग बिरंगा मीटर कंसोल है और इसमें इंफॉर्मेशन आपको भर भर के मिलती हैं, जैसे ओडोमीटर हो गया, ट्रिप मीटर हो गया, टाइम हो गया, फ्यूल इंडिकेटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ये सारी सूचनाएं आपको मिलती हैं। इसके मीटर कंसोल को लेकर तो मैं कोई भी शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि 125 सीसी सेगमेंट में जितना कंपनियां पहले देती थी उससे कहीं ज़्यादा आपको इसके मीटर कंसोल में इंफॉर्मेशन कंपनी ठूस कर देती है, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी सही चीज़ लगती है। और आप क्या कहना चाहते हैं आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि यार आप कॉमेंट किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि जब आप कॉमेंट करते हैं ना तो मुझे आपके विचार पता चलते हैं। यहाँ पे पूरी बाइक रैप करी गई है क्योंकि अभी शोरूम पे खड़ी है और स्विचेस वगैरह आपको वही मिलते हैं। हाँ, राइट हैंडल साइड पे आपको एक मोड स्विच मिलता है जिसे आप इको मोड या स्पोर्ट मोड में कर सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने के लिए USB पोर्ट मिलता है। आप अपने डाटा केबल को, जो चार्जिंग केबल होता है, उसे लगाकर अपने फ़ोन को चलती हुई बाइक पे चार्ज कर सकते हैं। ये काफ़ी सही चीज़ है। फ्यूल टैंक जो लगा हुआ है ये 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। माइलेज पे फोकस कर लेते हैं तो देखिए, एक बार पेट्रोल भरवाने के बाद आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं क्योंकि अगर आप इको स्पीड में चलाते हैं तो ये आपको 50 to 60 का माइलेज आराम से दे देगी, कहीं कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो थोड़ा बहुत माइलेज पे फर्क पड़ेगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अगर इंजन की मैं बात बताऊं ना तो सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड इंजन कंपनी प्रोवाइड करती है। 124.8 सीसी का इंजन है। मैक्स पावर 11.38 11.38 PS की मिलेगी और मैक्स टॉर्क 11.2 यानी कि 11.2 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो देखिए, पावर और टॉर्क इतना सफिशियंट है कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगर 2 लोगों के साथ चलते हैं तो आपको पावर लैग फील नहीं होगा। अगर 3 लोग अगर इमरजेंसी में बैठते हैं तो चढ़ान वाली रोड अगर आती है तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन 125 सीसी सेगमेंट में काफ़ी पावरफुल इंजन इसमें कंपनी लगा कर देती है। और देखिए, इसी सीट की मैं बात कर रहा था, ये एक स्प्लिट सीट है, 20 से कटी हुई है, 2 पार्टीशन में डिवाइडेड है, बटी हुई है। तो ये एक टॉप मॉडल में भी आएगा। और अगर आप चाहें तो सिंगल सीट भी ले सकते हैं जिसमें सिंगल सीट जो है सिंगल रहती है, 20 से कटी नहीं होती है। और पीछे से यहाँ पर आप लगाकर सीट वगैरह ओपन कर सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए पीछे वाली प्रोफाइल पे हम आ चुके हैं। पीछे जो कंपनी आपको टायर वगैरह, ब्रेक वगैरह लगा कर देती है, पीछे कोई डिस्क तो नहीं मिलता लेकिन आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। और टायर के बारे में बता दूं, आगे आपको 80/100 का और पीछे 100/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इस बाइक में इंजन, सस्पेंशन, टायर, ब्रेक, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब कुछ डायमेंशन मैं आपको बता दूं। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया है, 180 mm का है जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है। कोई बड़ा ब्रेकर भी आएगा तो ये अंदर मतलब नीचे से लड़ेगी नहीं, ये अच्छी बात है। और वजन है 123 किलोग्राम, 123 kg इसका वेट है और काफ़ी सही वेट है मेरे हिसाब से।
सीट अंडर स्टोरेज भी आपको मिलता है, सीट के नीचे एक स्टोरेज मिल जाएगा। सीट जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे अपना फ़ोन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह आप रख सकते हैं आराम से, काफ़ी सेफ रहेगा। ठीक है, चलिए अभी हम कीमत पे फोकस करने वाले हैं, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। हम स्प्लिट सीट मॉडल बता दें जो कि सबसे महंगा है, 95,911 रुपये, 95,911 रुपीज़ इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 2023 में चल रही है। ऑन रोड जाती जाती ये हो जाएगी 1,15,000 से लेकर 1,20,000, 1,15,000 टू 1,20,000 में ये कंप्लीट ऑन रोड आपको मिलेगी। तो ये इसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई जो कि मैंने आपको बता दी। और सबसे टॉप मॉडल पे जाना चाहते हैं तो फिर आपको बजट लगभग 1,23,000 से 1,26,000 तक रखना पड़ेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए अगर आप स्प्लिट सीट पे जाते हैं तो ये 1,15,000 से 1,20,000 में मिल जाएगी। और सिंगल सीट इससे 1 से 2,000 रुपये सस्ती है। ब्लैक पैंथर जो एडिशन है वो इससे लगभग 3 से 4,000 रुपये महंगा है। और SX वेरिएंट इससे और भी ज़्यादा महंगा है। कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।